नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का फिर से एक बार यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप सभी का बिहार सिविल कोड के लिए, जिसमें 35 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा और 15 सवाल इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर करते चलिए फर्स्ट से, और आप लोग देखिए कि इन 50 सवाल में कितना सही कर पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में ने जो लिखा गया ये क्या है? तो इनमें से ऑप्शन आप सभी को देखना है कि जो ने है वो क्या है। तो देखिए, ने जो होता है ये कारक चिन्ह होता है। ठीक है, कर्ता ने होता है, यानी कि ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी करना राइट आंसर इस सवाल का होता है। चलिए सवाल नंबर 2 है, कहा गया जल्दी जल्दी चलो, इसमें जल्दी जल्दी क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जल्दी जल्दी है ये चलो की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्रिया विधि को बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग किया गया है? आपादान कारक में होता है अलगाव का बोध। आप देखिए, अलगाव का बोध इसमें किस में किया गया है? तो 3 का आंसर जो राइट होता है ऑप्शन बी होता है, पेड़ से वह पेड़ से गिरा। तो पेड़ से गिरा यहाँ पर राइट आंसर इसका बी होता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, 4 में है कि सोना में प्रयुक्त धातु क्या है? सोना में, तो 4 का आंसर होता है डी, सोना में मूल धातु होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में लिखा है जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। इनमें बताइए जो कुछ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो कुछ जो है यहाँ पर संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस सवाल का राइट आंसर। सवाल नंबर 6 देखिए, कहा गया नंदनवन किस प्रकार का समास है? नंदनवन, तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नंदनवन का अगर विग्रह करेंगे तो होता है नंदन का वन, और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ते पढ़ते रात हो गई। तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते क्या होता है? तो 7 का आंसर होता है ऑप्शन ए, कृदंत का उदाहरण है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर मुझे का कारक बताइए क्या है? 8 का आंसर। तो देखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे जो है संप्रदान कारक जिसको के अर्थ में किया गया है, इसलिए संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया गाय का दूध में का क्या है? गाय का दूध, तो देखिए यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, दूध किसका है? तो गाय का है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 है, लिखा गया पानी पीकर वह चला गया। यह यहाँ पर पीकर किसका उदाहरण है? तो 10 का आंसर होता है कृदंत का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर सवाल से। लिखा है किंतु, तथापि, लेकिन ये सभी किस प्रकार के अवयव हैं? तो ये सभी का सभी जो है समुच्चय बोधक होता है, याद रखिए ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, 12 में लिखा अनुकरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बिल्कुल अनुकरण में आप देखेंगे तो अनु बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, 13 में कहा है कि किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? किंकर का, तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा सेवक होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 14, कहा गया श्याम सुंदर किस समास का उदाहरण है? तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं विशेष विशेषण, जिसमें विशेष विशेषण का बोध होता है। विशेष विशेषण का वो होता है कर्मधारय समास। तो 14 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी होता है कर्मधारय समास। ठीक है, बताइए 15 में कहा गया क्योंकि का प्रयोग किस अवयव के रूप में होता है? क्योंकि, तो देखिए क्योंकि जो होता है वो करण बोधक में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि जो है वो करण सूचक अवयव है। ठीक है, सवाल नंबर 16 है,
लिखा गया किसने कहा, तो यहाँ पर किसने ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर बी करना होगा, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 17 लिखा गया वह स्वयं गया, तो यहाँ पर स्वयं क्या है। देखिए स्वयं जो आपका होता है यहाँ निजवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिएगा 18 में कहा गया महाराज शब्द किस प्रकार का है। महाराज शब्द ऑप्शन में है अवयव, समास, व्युत्पन्न और संधि। तो महाराज आपका संधि है, क्योंकि इसका होता महाजोड़ राज, यानी संधि के उदाहरण होंगे। सवाल नंबर देखना है 19 में लिखा हुआ नवनीत का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आंसर होता मक्खन। ठीक है, नवनीत का होता है मक्खन, नया निकाला हुआ मक्खन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया गुरु शिष्य से बोला, इसमें से जो है किस कारक को सूचित करता है। 20 का आंसर, तो 20 का होता है करण, क्योंकि करण का होता है से, करण से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 21 है बहुजन हिताय वाक्य में हिताय जो लिखा गया है इसका विभक्ति चिन्ह बताइए। हिताय का होता है चतुर्थी, क्या होता है, चतुर्थी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है मूल्यहीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मूल्यहीन में, तो 22 का आंसर होता है हीन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल पढ़िए। कहा गया पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाई, तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, आई शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24 बहुत शब्द किस श्रेणी का है, बहुत शब्द। 24 के लिए जो है ऑप्शन यहाँ पर ए करना होगा, बहुत आपका क्रिया विशेषण शब्द होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25 में कहा गया अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। 25 का आंसर, तो अत्यधिक में होता अति, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे सवाल है 26 में कहा गया रामायण किस प्रकार का समास है, तो 26 का आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करना होगा, रामायण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 27 आना जाना जो है किस प्रकार का शब्द है, आना जाना, तो 27 के लिए पुनर्युक्त शब्द करेंगे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया नीलकंठ किस प्रकार का समास है, तो नीलकंठ होता है, ये विशेषता बता रहा है किसी का, इसलिए बहुब्रीहि समास करना राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखिए 29 में सुभाषित का अर्थ क्या है। सुभाषित आंसर होता है अच्छा बोला हुआ को कहा जाता है सुभाषित। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया महात्मा का अर्थ बताइए क्या है, तो महात्मा का होता महान आत्मा वाला, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखिए 31 से तपोवन किस प्रकार का समास है। तपोवन, तो तपोवन आपका होता ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, 32 नंबर सवाल शिवालय शब्द का अर्थ बताइए क्या है। शिवालय का, तो इसका अर्थ होता है शिव का मंदिर, यानी ऑप्शन बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिया है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा किस प्रकार का वाक्य है। 33 का आंसर, तो 33 के लिए ऑप्शन सी करेंगे, लोक्ति दिया हुआ, क्या है, लोक्ति है। 34 कहा गया मनुहार का अर्थ क्या है। मनुहार, तो 34 का आंसर देखिएगा, मनुहार का जो अर्थ होता है ऑप्शन सी होता है प्रेम पूर्वक आग्रह, इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा। लिखा हुआ रात दिन किस प्रकार का समास है, तो इसका हमने कई बार आंसर बताया है, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का 50 सवाल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज का 36 से सवाल शुरू होता है, और 36 में देखिए कहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 36 नंबर सवाल का सवाल है ही सेड टू मी डू यू नो द आंसर, तो इसे चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी होगा ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 में। 37 में कहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस,
इस बार पैसिव वॉइस में ज़रा चेंज करिए। सवाल क्या है? सवाल आपका लिखा है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो इसका आंसर ए में ही करेक्ट हो रहा है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 38 नंबर सवाल से। कहा गया सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 38 का आंसर कौन सा सही लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। कॉन्सेसियस जो लिखा गया, कॉन्शस, ऑप्शन सी राइट होगा सभी का। सवाल नंबर नेक्स्ट है 39। देखिए इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। नेदर ऑफ द बॉयज प्रजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रजेंट, 39 का आंसर। तो देखिए नाइदर नॉर ये सब होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसलिए यहाँ पर इज भरना होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया चूज द करेक्टली मीनिंग द इडियम्स। क्वेश्चन है टू स्पिल द बीन्स, यानी रहस्य को उजागर करना ही इसका अर्थ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है। क्वेश्चन 41 है। लिखा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन है हुर्राह वी वोन द मैच। पहला ऑप्शन है असर्टिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। सवाल नंबर 42। देखिए 42 में कहा चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन है अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो आंसर होता है ऑप्टिमिस्ट, इसका ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में। तो 43 में लिखा है करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब सी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स गोइंग टू द फेयर। 43 में क्या भरेंगे? तो ऑप्शन सी भरना होगा, इज भरना होगा, तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। चेंज द कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव में चेंज करना है। सवाल है नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज द गंगा। इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 45 से। 45 में सवाल है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग फ्रेजल वर्ब। सवाल है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। तो इसका होता है डिस्पाइस और ट्रीट एज इन्फीरियर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कहा गया चूज द एंटोनिम प्रोफाउंड का। प्रोफाउंड का एंटोनिम बताइए। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल होता है। तो इसका आंसर होगा सुपरफिशियल, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है स्पॉट द एरर। चलिए एरर ढूंढिए। तो इसमें क्या है? ही इज सीनियर देन मी टू सर्विस। तो कल भी हमने बताया था कि सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर ये सभी जब आता है तो कंपैरेटिव में देन नहीं बल्कि इसके स्थान पर टू का यूज किया जाता है, इसलिए एरर हमारा देन में होगा। जो सीनियर देन लिखा हुआ है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे सवाल 48 में है। एक आपको फिलर्स है पूरा करना है। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन जो दिया है तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन है ऑप्शन सी भरना होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन होता है, किसी चीज़ के ऊपर बधाई देते हैं, तो करेक्ट यहाँ पर होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन सक्सेस, तो प्रीपोजिशन ऑन आएगा। ठीक है। और सवाल नंबर 49 है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। सवाल है द टीचर सेड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड। तो 49 के लिए जो राइट आंसर बनता है आप सभी का वो ऑप्शन सी बनता है। द टीचर एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड इफ दे वांटेड टू सक्सीड, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये रहा आपका अंतिम सवाल 50 नंबर क्वेश्चन। कहा गया साइनोनिम ऑफ मिटिगेट। तो मिटिगेट का साइनो क्या होगा? पहला ऑप्शन है इंटेंसिफाई, बी में है लिसन, एक्यूज और डैमेज। तो आंसर इसका बी होता है, लिसन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कमी, कम करना। लिसन का मतलब क्या है? कम करना। तो ऑप्शन बी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा 50 सवाल आप सभी का जो आज के सेट कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके, और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और आप सभी को हिंदी का हम टॉपिक भी कवर करा रहे हैं
तो आपको टॉपिक का भी एक वीडियो प्रतिदिन मिलने वाला है। एक टॉपिक हम एक वीडियो में मैराथन क्लास के रूप में समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हमने सबसे छोटा चैप्टर से बिल्कुल शुरू किया है, बेसिक। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वीडियो आपको डाल दिया गया है टॉपिक का, हिंदी का। प्रत्येक एक दिन में एक टॉपिक समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसे जरूर कंप्लीट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आप सभी से फिर से एक नए सेट में, नए वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे।